हेलो स्टूडेंट, आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड के पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट की टॉपिक डेंस एंड नॉन डेंस सेट के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेंस एंड नॉन डेंस सेट। आज हमारा जो यूनिट फर्स्ट है उसका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम यूनिट सेकंड के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो देखें डेंस सेट की डेफिनेशन लेट एक्स कॉमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए सबसेट ऑफ एक्स देन पहला है पहले ए सेट टू बी डेंस इन वी इफ वी सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। डेंस कहलाएगा अगर वी सबसेट है किसका, क्लोजर ऑफ ए का। ए सेट टू बी डेंस इन एक्स या एवरीवेयर डेंस इफ क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू एक्स। एवरीवेयर डेंस कहलाएगा अगर क्लोजर ऑफ ए किसके बराबर है, एक्स के। इट फॉलो दैट ए इज एवरीवेयर डेंस इफ एवरी पॉइंट ऑफ एक्स इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। थर्ड है ए सेट टू बी समवेयर डेंस। समवेयर डेंस कहलाएगा इफ द इंटीरियर ऑफ द क्लोजर ऑफ ए नॉट इक्वल टू 5। नॉट इक्वल क्या है, नॉट इक्वल टू 5, तो क्या कहलाएगा, समवेयर डेंस कहलाएगा। द इंटीरियर ऑफ द क्लोजर ऑफ ए नॉट इक्वल टू 5, तो क्या कहलाएगा, समवेयर डेंस कहलाएगा। ए सेट टू बी नोवेयर डेंस या नॉन डेंस कहलाएगा इन एक्स इफ द इंटीरियर ऑफ द क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू 5, दैट इज इफ द इंटीरियर ऑफ द क्लोजर ऑफ ए इज एम्प्टी, तो क्या कहलाएगा, नॉन डेंस कहलाता है। ए सेट टू बी डेंस कहलाएगा इन इटसेल्फ इफ ए कंटेन करेगा किसमें, ड्राइव सेट ऑफ ए में, तो डेंस कहलाएगा इन इटसेल्फ अगर ए कंटेन करे किसमें, ड्राइव सेट ऑफ ए में। तो ये डेंस और नॉन डेंस से रिलेटेड क्या है, डेफिनेशन है। डेंस कब कहलाएगा, समवेयर डेंस कब कहलाएगा, एवरीवेयर डेंस कब कहलाएगा, नॉन डेंस कब कहलाएगा, डेंस इन इटसेल्फ कब कहलाएगा। तो ये आपकी 5 क्या है, डेफिनेशन है। इसके बाद है सेपरेबल स्पेस। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेट टू बी सेपरेबल स्पेस कहलाएगा इफ इट हैज काउंटेबल डेंस सबसेट, दैट इज देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल सबसेट ए ऑफ एक्स सच दैट क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू एक्स। क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू क्या है, एक्स है, तो क्या कहलाएगा, सेपरेबल स्पेस कहलाता है इफ इट हैज ए काउंटेबल डेंस सबसेट, या कह सकते हैं दैट इज देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल सबसेट ए ऑफ एक्स सच दैट क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू एक्स। फॉर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं सेपरेबल स्पेस को। द यूजुअल टोपोलॉजी आर कोमा यू, यूजुअल टोपोलॉजी को यू से डिनोट करते हैं, तो आर कोमा यू रियल नंबर्स के लिए होती है। इस सेपरेबल स्पेस सिंस द सेट ऑफ क्यू ऑफ रैशनल नंबर इज ए काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ आर फोर क्यू इज काउंटेबल एंड काउंटेबल है, क्यू इज काउंटेबल है, तो क्लोजर ऑफ क्यू इक्वल टू लिखेंगे क्यू यूनियन ड्राइव सेट ऑफ क्यू बराबर क्यू यूनियन ड्राइव सेट ऑफ क्यू का मान किसके बराबर होगा, आर के, तो क्यू यूनियन आर इक्वल टू कितना होगा, आर। तो क्लोजर ऑफ क्यू बराबर कितना आया, आर। तो ये केस क्या हो गई, एग्जाम्पल से भी सेपरेबल स्पेस को मैंने आपको समझाया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन क्लोजर इंटीरियर एंड फ्रंटियर पॉइंट। क्लोजर इंटीरियर और फ्रंटियर पॉइंट में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो इससे रिलेटेड थ्योरम देखें आप। तो इससे रिलेटेड थ्योरम देखें, लेट एक्स कोमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए सबसेट ऑफ एक्स देन। तो एक थ्योरम के तीन पार्ट है। देखिए पहला पार्ट है द इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्लोजर ऑफ ए डैश, और ये लिख सकते हैं इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू एक्स माइनस द क्लोजर ऑफ एक्स माइनस ए। सेकेंड पार्ट है द क्लोजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए, या लिख सकते हैं और एक्स माइनस ए का क्या लेना है, क्लोजर ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए। या सी पार्ट है द क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्लोजर ऑफ ए डैश। तो ये देखें सी पार्ट है आपको और ए पार्ट है, दोनों पार्टों को देख रहे हैं, सी पार्ट और ए पार्ट दोनों को देखने पे लग रहा है कि थोड़ा मिस्टेक सा लग रहा है इसमें। देखें थ्योरम को सी पार्ट और ए पार्ट लिख रहा है, तो हम इसको रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो इससे हमें इसमें रिजल्ट को प्रूव करते हैं तो हमें देखते हैं कि इसमें क्या है, मिसप्रिंट है इस थ्योरम। जो तीसरा रिजल्ट लिख रहा है इसमें, तो तीसरा रिजल्ट है, जो राइट रिजल्ट होगा वो आपको प्रूव करेंगे जब आपको मिल जाएगा। तो राइट रिजल्ट इसका ये है कि द क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए डैश। तो सी पार्ट में ये प्रूव करना आपको, ठीक है। तो पहला पार्ट देखें ए पार्ट। तो सिंस वी नो दैट exterior of A equal to the complement of the closure of A,
तो इम्प्लाई डेट ए की जगह क्या लिख देते हैं, हम ए डैश लिख देते हैं। इसमें ए को किससे रिप्लेस कर देते हैं, ए डैश से। एक्सटीरियर ऑफ ए डैश इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्लोजर ऑफ ए डैश। तो इम्प्लाई डेट एक्सटीरियर ऑफ सी, चूँकि हम जानते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ ए डैश इक्वल टू क्या होता है, इंटीरियर ऑफ ए। तो इम्प्लाई डेट इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू आ गया आपका, क्या आ गया, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्लोजर ऑफ ए डैश बराबर, चूँकि दोनों को एक साथ लिख देते हैं तो बराबर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्लोजर ऑफ ए डैश। तो ये आपका ए पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हमको बी पार्ट को प्रूव करना है, तो बी पार्ट को प्रूव करते हैं। तो उसमें क्या है, चूँकि इंटीरियर ऑफ ए का क्या लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो पहले बी पार्ट को लेके चलते हैं, जिट इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्लोजर ऑफ ए डैश। अब इसका क्या ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। इसका क्या ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ले लिया इसका, देखो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ले लिया किसका, हमने किसका कॉम्प्लीमेंट लिया है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्लोजर ऑफ ए डैश का क्या ले लिया, कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक है, तो इम्प्लाई डेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू, चूँकि ए का कॉम्प्लीमेंट लें तो किसके बराबर होता है, ए के। तो हमने कोष्टक में क्या लिखा, इसको लिखा द क्लोजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का क्या ले लिया, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। चूँकि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए का। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, बराबर द क्लोजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, द क्लोजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो आपका बी पार्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हमें सी पार्ट प्रूव करना है, क्या करना है, सी पार्ट प्रूव करना है। तो सी पार्ट प्रूव करना है तो क्या करें, बी पार्ट को एजिटिव लेके चलते हैं। बी पार्ट को क्या करते हैं, एजिटिव लेके चलते हैं। तो द क्लोजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए। अब इसमें क्या करते हैं, ए को किससे रिप्लेस कर देते हैं, ए को रिप्लेस कर देते हैं ए डैश से। ए को रिप्लेस कर देते हैं ए डैश से। तो ए डैश से रिप्लेस कर दिया, ए को रिप्लेस कर दिया ए डैश से। तो द क्लोजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश इक्वल टू प्राप्त हुआ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए डैश। तो बराबर इसके बाद इम्प्लाई डेट, तो ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या ले लिया, कॉम्प्लीमेंट, फिर इसका क्या लेना है, क्लोजर, बराबर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए डैश। तो ये तो हमें रिजल्ट आना, मैंने आपको बताया था कि जो सी पार्ट लिख रहा है वो क्या है, मिसप्रिंट है। तो एक्चुअली में ये है, ये तो प्रूव करना है, तो इसको तो एडिटर रखें। और चूँकि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए के। तो हमें क्या प्राप्त होगा इसमें, क्लोजर ऑफ ए। तो द क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू प्राप्त होगा हमें द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए डैश, ए डैश। तो ये आपका क्या हो गया, सी पार्ट में क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये आपकी थ्योरम क्या हो गई, कंप्लीट प्रूफ हो गई। इसके बाद हमारी अगली थ्योरम है, जो लास्ट थ्योरम है इस यूनिट की, वो है लेट एक्स कॉमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए सबसेट ऑफ एक्स। देन पहला पार्ट प्रूव करना है, इफ़ ए इज ओपन देन फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए माइनस ए। तो ये पार्ट प्रूव करना है। तो पहला पार्ट देखें आप, एक एक पार्ट प्रूव करेंगे, मैं आपको एक एक पार्ट प्रूव करके मैं आपको बताऊंगा। तो पहला पार्ट देखें, सिंस वी नो दैट फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू होता है द क्लोजर ऑफ ए माइनस इंटीरियर ऑफ ए। चूँकि ए इज ओपन दे रखा है तो इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू कितना होता है, ए होता है। तो इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू कितना होता है, ए होता है। तो फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू आ गया क्लोजर ऑफ ए माइनस ए। तो ये पार्ट क्या हो गया, ए रिजल्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसका पहला रिजल्ट ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद बी रिजल्ट देखें, फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू 5 इफ ए इज ओपन एज वेल एज क्लोज। तो वी का प्रूफ देखें, वी पार्ट का प्रूफ देखें, लेट फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू 5 देन फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू 5 दे रखा है। और चूँकि फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू होता है क्लोजर ऑफ ए माइनस इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू 5। तो इम्प्लाई डेट क्लोजर ऑफ ए कंटेन करेगा किसमें, इंटीरियर ऑफ ए में। और चूँकि हम जानते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए कंटेन करता है किसमें, ए में। तो इम्प्लाई डेट क्लोजर ऑफ ए कंटेन करेगा ए में। और चूँकि हम जानते हैं सिंस वी नो दैट ए सबसेट ऑफ ए कंटेन करता है किसमें, क्लोजर ऑफ ए में। और दोनों रिजल्टों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है, ए इज क्लोज। तो ये को हमने क्या प्रूव कर दिया, क्लोज प्रूव कर दिया। इसी प्रकार फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू 5 तो इम्प्लाई डेट क्लोजर ऑफ ए माइनस इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू 5। तो इम्प्लाई डेट क्लोजर ऑफ ए कंटेन करेगा किसमें, इंटीरियर ऑफ ए में। तो इम्प्लाई डेट चूँकि हम जानते हैं कि ए सबसे ए कंटेन करता है किसमें, क्लोजर ऑफ ए में। तो इम्प्लाई डेट ए कंटेन करेगा किसमें, इंटीरियर ऑफ ए में। और चूँकि हम जानते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए कंटेन करता है ए में, दोनों रिजल्टों को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ओपन सेट। तो थर्स फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू 5 लेके चले तो ए इज ओपन एज वेल एज क्लोज। तो ये प्रूफ होगा। इसके बाद कन्वर्सली पार्ट प्रूफ करेंगे इसका, लेट ए बी ओपन एज वेल एज क्लोज।
तो देन हम शो करेंगे कि फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, 5 होता है। तो नाउ फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू होता है क्लोजर ऑफ ए माइनस इंटीरियर ऑफ ए। चूँकि ए इज क्लोज दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ए बराबर क्लोजर ऑफ ए, और ए इज ओपन दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू ए। तो फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू ए माइनस ए इक्वल टू क्या गया, 5। तो इम्प्लाइड एट फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। इसके बाद कन्वर्सली पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस थ्योरम का बी पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट प्रूफ हो गया। इसके बाद देखें सी पार्ट। सी पार्ट है ए इज ओपन इफ ए इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, 5 हो गया। दैट इज इफ फ्रंटियर ऑफ ए कंटेन करेगा किसमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। तो लेट ए इज ओपन, तो सिंस वी नो दैट फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू होता है क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन द क्लोजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। चूँकि ये थ्योरम होती है जो हमने पिछली क्लास में प्रूव की थी। तो फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू होता है क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन द क्लोजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो नाउ ए इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू क्या लाना है, हमें 5 लाना है। तो बराबर ए इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ ए का मान कितना है, क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन द क्लोजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्योंकि ए क्या दे रखा आपको, ओपन दे रखा, तो इम्प्लाइड एट ए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज होगा। तो इम्प्लाइड एट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्लोज है। चूँकि क्लोज के लिए क्या जानते हैं, क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए, और चूँकि ए का काम क्या कर रहा है यहाँ पे, ए डैश कर रहा है। तो इम्प्लाइड एट ए डैश का क्लोजर बराबर किसके होगा, ए डैश के होगा, उसकी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के बराबर होगा। तो बराबर ए इंटरसेक्शन द क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन और द क्लोजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मान किसके बराबर होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के। तो बराबर अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, यहाँ साचुरेशन रूल लगा देंगे। चूँकि साचुरेशन रूल क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बराबर ए इंटरसेक्शन ए डैश इसको क्वेश्चन लिख देंगे, फिर इंटरसेक्शन किसके साथ, क्लोजर ऑफ ए के साथ। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक इंटरसेक्शन ले किसके साथ, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या आता है 5, और 5 का इंटरसेक्शन ले किसके साथ, क्लोजर ऑफ ए के साथ, तो क्या आएगा 5। तो बराबर क्या प्राप्त हो गया, हमें 5 प्राप्त हो गया। तो ए इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया, 5। तो ये आपका क्या हो गया, इम्प्लाइड वाला पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हमें क्या पार्ट, कौन सा पार्ट प्रूफ करना है, कन्वर्सली पार्ट प्रूफ करना है, इज इम्प्लाइड बाई। तो लेट ए इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू 5, देन हमें प्रूव करना है कि ए क्या होता है, ओपन होता है। तो ए इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू 5, तो इम्प्लाइड एट ए इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, पिछली थ्योरम से हमने पढ़ा था कि क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन द क्लोजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू 5। तो इम्प्लाइड एट ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए को क्या लिख दिया, एक साथ लिख दिया, इंटरसेक्शन द क्लोजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू 5। तो इम्प्लाइड एट, क्योंकि हम जानते हैं ए कंटेन करता है किसमें, क्लोजर ऑफ ए में, ये कंटेन किसमें करता है, क्लोजर ऑफ ए में। और चूंकि इंटरसेक्शन वाले पार्ट में जो छोटा वाला सेट होता है वही आंसर आता है इंटरसेक्शन के। तो एक इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हैं, क्लोजर ऑफ ए के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। तो इम्प्लाइड एट ए इंटरसेक्शन द क्लोजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू 5। तो इम्प्लाइड एट, क्योंकि ए का इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हैं, द क्लोजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ, तो क्या प्राप्त हो रहा है 5। तो इसका मतलब ए किस में कंटेन करेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में, किसके कॉम्प्लीमेंट में, द क्लोजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करेगा कौन, ए। तो ए कंटेनिंग ए क्लोजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट में इसमें कंटेन करेगा। तो इम्प्लाइड एट एक, अब चूँकि हम जानते हैं कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्लोजर ऑफ ए डैश इक्वल टू होता है इंटीरियर ऑफ ए के बराबर होता है, चूँकि हमने प्रूव किया था पिछली थ्योरम में। तो इम्प्लाइड एट ए कंटेनिंग इंटीरियर ऑफ ए, चूँकि हम जानते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए कंटेन करता है किसमें, ए में, और दोनों रिजल्टों को कंबाइन करके लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है, ए इज ओपन। तो ये आपकी जो थ्योरम है उसका सी पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट प्रूफ हो गया। उसके बाद डी पार्ट क्या है, ए इज क्लोज्ड इफ फ्रंटियर ऑफ ए कंटेन करता है किसमें, ए में, फ्रंटियर ऑफ ए सबसेट है किसका, ए का। लेट ए बी क्लोज, देन क्या होगा, क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए। अगर ए क्लोज दे रखा है इसका मतलब क्या होगा, ए क्लोज दे रखा है इसका मतलब क्या होगा, क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि फ्रंटियर ऑफ ए किसका सबसेट होगा, ए का, ये प्रूफ करना है। और सिंस वी नो दैट फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू होता है क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन द क्लोजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, बराबर, तो क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू कितना है, ए, तो बराबर ए इंटरसेक्शन द क्लोजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रंट, चूँकि हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कंटेन करता है किसमें, ए में, ए इंटरसेक्शन बी, सिंस ए इंटरसेक्शन बी
कंटेन करेगा किसमें, ए में, तो इम्प्लाइड एट फ्रंटियर ऑफ ए कंटेन करेगा इसमें ए में, तो ये आपका क्या हो गया, इम्प्लाइड वाला पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद हमें कौन सा पार्ट प्रूफ करना है, कन्वर्सली पार्ट प्रूफ करना है, इज इम्प्लाइड बाई वारा लेट फ्रंटियर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा, ए के बराबर होगा। ए का किसके साथ यूनियन ले रहे हैं, फ्रंटियर ऑफ ए के साथ। अगर इंटरसेक्शन लेता मैं किसका, ए का फ्रंटियर ऑफ ए के साथ, तो हमें क्या मिलता है, छोटे वाला सेट मिलता है। चूँकि छोटे वाला सेट क्या है यहाँ पे, फ्रंटियर वाला सेट, फ्रंटियर है ये, तो फ्रंटियर मिलता है। लेकिन हम क्या ले रहे हैं, यूनियन ले लेते हैं। ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। लेकिन हम जानते हैं पिछली हमने जो थ्योरम पढ़ी है वो हमने प्रूव किया है, उसमें क्या है, क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू होता है ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू होता है ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए, और दोनों रिजल्टों को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा ए बराबर क्लोजर ऑफ ए। ए बराबर क्या प्राप्त हुआ, क्लोजर ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, ए इज क्लोज, तो ये कन्वर्सली पार्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसका मतलब इस थ्योरम का डी पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट प्रूफ हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको सबसे पहले डेंस सेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ाया, उसके बाद समवेयर डेंस सेट क्या होता है और एवरीवेयर डेंस सेट क्या होता है, इसके बाद नॉन डेंस सेट के बारे में पढ़ाया, इसके बाद मैंने सेपरेबल स्पेस के बारे में पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और फ्रंटियर पॉइंट में क्या क्या रिलेशन होता है उससे रिलेटेड थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई। उसके बाद मैंने आपको इन तीनों जो सेट है, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ाई। उसके हमने 4 पार्ट किए, उन चारों पार्टों को मैंने आपको प्रूव करके बताया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी जो थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई है, जो भी डेफिनेशन पढ़ाई है, उन्हें आप बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिससे आपकी बुक में जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं इनसे रिलेटेड, उन्हें करने में आपको परेशानी नहीं हो। ओके।